एक मर्तबा फिर इमरान खान कैसे सच्चे साबित हुए और नून लीग का खुद साख्ता सर्वे झूठा निकला। सुप्रीम कोर्ट को ताला लग गया आखिर किसके हुक्म के ऊपर। ये नौरीन कौन है और रो क्यों रही है और ये नया पिंडोरा बॉक्स क्यों खुला। नून लीग इंतखाबात से भाग गई। आज के गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। पहला नुक्ता कि इमरान खान सच्चे साबित हुए और नून लीग का सर्वे झूठा निकला। इमरान खान सच्चे ऐसे साबित हुए कि एक उनका बड़ा मशहूर और बड़ा मासूमाना जुमला था जो आप लोगों ने अक्सर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर 12 मरतबा सुना और देखा होगा। उसमें इमरान खान साहब एक लाइन कहते हैं किसी इंटरव्यू में बैठे हुए। वो इमरान साहब ये लाइन कहते हैं उसके अंदर कि वो उनके बकौल ये ना पढ़े लिखे हैं और ना ही दिमाग इस्तेमाल करते हैं। वो नून लीग के बारे में ये बात कह रहे थे। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो वो इस वजह से ऐसे कह रहे थे जिसकी बात जो बातें आज सच साबित हुई। नून लीग ने एक सर्वे करवाया, अपने प्लेटफॉर्म से करवाया और ख़ुद साख्ता सर्वे करवाया और उस सर्वे का नताज अपनी मर्ज़ी का लिया और क्या कर दिया उसके अंदर कि हकीकत के 100% बरक्स जो है उन्होंने सर्वे करवा दिया। पाकिस्तान की पसंदीदा सियासी शख्सियत या शख्सियत कौन है, शख्सियत कौन है पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की पसंदीदा, ये उसका टाइटल था। ये सर्वे जब हुआ तो लाहौर का अवामी सर्वे है। इसमें आप पीछे देखें कि उस सर्वे के अंदर 21% बिलावल पसंदीदा हैं पाकिस्तान के, 45% जो हैं वो इमरान खान हैं, 50% मरियम साहिबा हैं, 57% शहबाज शरीफ साहब हैं, 63% नवाज शरीफ साहब हैं। हालांकि 63 और इन सब चीज़ों को मिला के सारी चीज़ें अगर हकीकत के ऊपर ये मबनी ये सर्वे होता तो यकीन कीजिए कि उसमें इमरान खान 80% होते और बाकी 10%, 5% और 1% होते। जाली कंपनी का ये जाली सर्वे है और आज नून लीग को किसी ने मामू बनाया या नून लीग अवाम को मामू बना रही है। इस सर्वे में नवाज शरीफ साहब सबसे मकबूल लीडर और बाकी लोगों को किस किस तरह से जो है वो चीज़ें की गई और इससे साबित क्या हुआ। नंबर 1, लिखना शायद हमजा शहबाज लिखना भूल गए हैं बीच में। ग्राफिक डिज़ाइनर साहब ग्राफिक्स के ज़रिए लोगों तो बनाए गए लेकिन स्पेलिंग फिर से गलत, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने खुशी खुशी ट्वीट भी कर दिया गलत स्पेलिंग के साथ। किसी ने कहते हैं ठीक कहा था कि ना ये पढ़े लिखे लोग हैं और ना ही ये दिमाग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। माजरत ये लोग हमें जवाब देते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर और जिस बिना पर हमें इसके ऊपर बात करना पड़ती है। अब ये कौन सी मखलूक है जो इस सर्वे को कबूल कर लेगी और कैसी हमाकत है जो आवाम की समझ में आ गई कि इस सर्वे के तहत तो नवाज शरीफ साहब को तो 2 तिहाई अक्सरियत से जीतना चाहिए, यानी कि एक ही ख़ानदान के लोग उसके अंदर सर्वे में इन्होंने डाल दिए। और देखें कि उसमें बिलावल पीछे हैं, इमरान खान पीछे हैं और इनके ख़ानदान के जनाब 3 बंदे जो हैं वो 50%, 57% और 63%, जबकि हैसियत इनकी एक जलसा करने के बाद दूसरा जलसा करने की नहीं है। बताएं ना, जलसे किए, टिकट दिए, अपनी घर में रेवड़ियाँ बांट दी और एक ही जलसा हुआ जिसमें कबूतर आके सर पे बैठे थे। वो कबूतर वाला किस्सा भी देख लिया था, नीचे कैद किए हुए थे, वहाँ से उड़े और ऊपर आके बैठ गए और कॉपी पेस्ट होती रही चीज़ें। तो भाईजान उस पुराने दौर से बाहर निकलें, आप अपने मशीर चेंज करें, अच्छे लोगों को साथ रखें, फिर सर्वे भी बेहतरीन करवाएं। यकीन जानिए लोग आपको मान लेंगे। खुदारा इस तरह की हरकतें मत कीजिए जिसके ऊपर हमें तबसरा करने में भी जो है वो आर महसूस हो। सुप्रीम कोर्ट को ताला लग गया, बिल्कुल जी ताला लग गया। और इस वजह से लगा कि किसी बड़े ने, किसी ताकतवर ने, मुक़्तदर हल्कू ने कहा होगा काजी साहब छुट्टियों पे हैं, आप पीछे बड़े अच्छे जज बन के फैसले कर रहे हैं तो लिहाजा बंद करो ये अदालत और ये सारी चीज़ें, नहीं चाहिए आपके फैसले और कुछ भी। क्यों? कल मुख्तलिफ केसों की समाअत होनी थी, बेंच बैठने थे, सारी हरकतें होनी थी, लेकिन कल का नोटिफिकेशन कर दिया गया बरोज़ बुध, बल्कि 28 तारीख को जो
कल अदालत खुलनी थी, उसमें कोई समाअत नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया कि कल कोई समाअत, कोई बेंच नहीं बैठेगा, किसी केस को नहीं सुनेंगे। या तो इनके पेट खराब हैं, या इनको किसी का डर है, या इनको किसी ने रोका है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ताला लग गया और वहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे। या तो काजी साहब का इंतज़ार किया जाएगा, वो आ जाएं तो उसके बाद चीज़ों को करें, या फिर किसी और का इंतज़ार होगा। अब देखते हैं कि कब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा बातचीत शुरू होगी और ये ताले कब खुलेंगे। लेकिन चलती फिरती घूमती हुई जजों को बात करने से अदालत खुद ही अपने आप को, जो जज हैं, वो रोक रहे हैं। अब मर्जी से कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में कर रहे हैं, ये फैसला अवाम ही किया करें, अवाम गौर किया करें तो बेहतर है। चूँकि हम अपने मुंह से बताएंगे तो बात नागवार गुजरेगी। फिर देखिए कि मुल्क के अंदर इस वक्त बड़ा चर्चा हो रहा है जनाब कि नौरीन रो रही है। अब ये नौरीन साहिबा क्यों रो रही हैं, ये कौन है, फ़ोटो देख लीजिए। किसी तीसरे, चौथे और पाँचवें दर्जे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं। और अब सुनने में ये भी आया है कि नौरीन साहिबा जो हैं वो 2 साल से काफ लीग में हैं। फिर हसन अयूब साहब एयर वाई के ऊपर बैठते हैं, एक तजिया नगार हैं, बड़े टफ आदमी हैं। वो ये कह रहे थे कि ये जो नौरीन है वो रो रही है, और इस बात के ऊपर रो रही है क्योंकि पहले तो नून लीग रोई ना कि गौर खान चेयरमैन कैसे बन गए। फिर जनाब पीपल्स पार्टी वाले रोए कि ये इमरान खान होता कौन है पार्टी में मोरोसियत को ख़त्म करने वाला, उसने अपनी बहन को क्यों नहीं बनाया गौर खान की जगह पार्टी का चेयरमैन, ये तो पीपल्स पार्टी का बंदा है, ये यहाँ आगे कैसे आ गया। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के रोने धोने के बाद एस अकबर बाबर साहब बीच में टपके जी कि मैं हूँ नून लीग का वली वारस, चूँकि इमरान खान ने मुझे कहा था कि मैं जब नहीं हूँगा तो आपने पार्टी संभालनी है, जो 2014 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। बात वो ऐसे कह रहे हैं जैसे इमरान खान ने जिंदा होते हुए तो कह दिया था और ऐसी वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद आप पार्टी संभालना। वो भाई खान साहब तो जिंदा हैं, वो तो मरे नहीं है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो अब ये नौरीन के बारे में कहा जा रहा है जी कि नौरीन रो रही है, चुप नहीं कर रही, और नौरीन को ये तकलीफ है, उसे ये बड़ा दुख और सदमा पहुंचा है जो इस वक्त मेरे ख्याल से काफ लीग में है कि मुझे पार्टी का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया। मैं 1996-97 से पीटीआई के साथ रही हूँ, मेरी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी खिदमात हैं, और नौरीन जो है उसको ये तकलीफ़ है और इस वजह से नौरीन साहिबा रो रही हैं। अब देखिए जनाब के नून लीग इंतखाबात से भाग गई। अच्छा, ये लफ्ज़ हमने इसलिए लिखा है कि नून लीग इंतखाबात से भाग गई, उसकी एक वजह है। NA 122 का हल्का है जहाँ से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, और आई थिंक मरहूमा बेगम कुलसूम साहिबा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी एक बार इलेक्शन लड़ी, मुख्तलिफ लोग लड़ते रहे। तो NA 122 से इमरान खान ने जब कागजात नामज़दगी जमा करवाए तो नून लीग वहाँ से भागी। ऐसी, और लफ्ज़ इसलिए लिखा कि नून लीग ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से, और एतराज़ उठाया कि इमरान खान तो नाअहल है, इमरान तो जेल में है, और नाअहल शख्स के कागजात कैसे जमा हो सकते हैं और वो कैसे हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ सकता है। लिहाजा हमें इमरान खान नाअहल चाहिए और उसके कागजात आप जमा नहीं कर सकते। अगर तो नून लीग मजबूत होती, मियाँ साहब शाश बशाश होते, उन्हें अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने की हिम्मत होती, वो इलेक्शन जीत सकते या अवाम उनके साथ होती, तो एक इमरान छोड़ के 10 ऐसे कर लेते, कागजात नामजदगी जमा करवाते। उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं करना था। तो अब उनको पता है कि अवाम साथ नहीं है, इमरान खान बड़ा ताकतवर है, अगर इसके मुकाबले में हमें इलेक्शन लड़ना पड़ गया तो मियाँ साहब क्या करेंगे, वो तो हार जाएंगे। तो लिहाजा एक तरह से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं कि इमरान नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई और भी नहीं होना चाहिए। NA 122 जो है, 22 जो है वो हमारा है, हम अकेले वहाँ पे जो है वो करेंगे। ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, लुग्गा मोड़ा मोची मुकद्दम एक जुमला बोला करते हैं, तो वो वाला सिनेरियो इनको चाहिए। ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वोटर हूँ, मियाँ साहब हूँ, वही इलेक्शन लड़ें, उनके मद्दे मुकाबल कोई भी ना हो, तो फिर शायद वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होंगे। चूँकि वन मैन शो वो देखना चाहते हैं, तो इस तरह से लग ये रहा है कि नून लीग जो है वो इलेक्शन से भाग रही है या भाग चुकी है, वो भी सिर्फ NA 122 से। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।